रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। देश के दुश्मनों को दिया खुला संदेश। पाक और चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। सब जानते हैं कि आज का पर्व बुराई और अच्छाई विजय का प्रतीक है। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण पर जब विजय हासिल की थी तो वह विजय राम ने सिर्फ अपने लिए हासिल नहीं की थी। राम ने वह लड़ाई पूरी मानवता के लिए लड़ी थी। वह विजय सिर्फ भगवान राम की विजय नहीं थी, बल्कि वह मानवता की विजय थी। मैं यहां मानवता की विजय की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान, धनवान और होने के बावजूद सामाजिक बुराइयों का वह प्रतीक था। वह अधर्म का प्रतीक था, वह असत्य का प्रतीक था। और भगवान राम उस बुराई, उस अधर्म और उस असत्य के विरुद्ध लड़ रहे थे। भगवान राम की रावण से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। भगवान राम ने किसी घृणा में आकर रावण से युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने रावण से युद्ध इसलिए किया क्योंकि रावण मानवीय मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध था। भगवान राम की वही प्रेरणा मैं हमारे सैनिकों के भीतर देखता हूं। हमने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि हमारे मन में किसी भी देश के लिए कभी भी कोई बैर का भाव नहीं रहा है। हमने तो किसी भी देश के साथ केवल तब युद्ध किया है जब उसने हमारी अखंडता और संप्रभुता का अपमान किया है, जब उसने धर्म, सत्य और मानवीय मूल्यों के खिलाफ जंग छेड़ी है। हमने किसी भी देश के विरुद्ध नफरत या घृणा से प्रेरित होकर कभी युद्ध नहीं किया है। ये हम भारतवासियों के संस्कार हैं साथियों, जो हमें विरासत में मिले हैं। हम इस अनमोल विरासत को आगे भी बरकरार रखेंगे। यह संकल्प भी विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सबको लेने की आवश्यकता है। पर कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं इस बात का देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। यह आयोजन आप लोगों की सतर्कता और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति जवाबदेही को यह सूचित करता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर सेनाओं की मुस्तैदी के चलते कहीं किसी प्रकार की कोई घटना की संभावना दिखाई नहीं देती है। बावजूद इसके वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, पड़ोसियों की किसी हरकत की संभावना से किसी भी सूरत में इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभालने के बाद से ही मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि ग्लोबल सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी किसी भी सूरत में नहीं रखनी है। इस परिस्थिति के लिए हमेशा और हर विकल्प के साथ प्रोएक्टिवली हम सबको तैयार रहना है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद रहें। साथियों, यह समय की मांग है।